अस्सलाम वालेकुम। मुझे क्वेश्चन आया जी कि आप वीडियो बनाते हैं कि एक्सपेंडिचर आपके एज रेजिडेंट कितना होता है और कितनी सैलरी वगैरह आती है। इसको मैंने काफ़ी डिटेल में इस बारे में बात की हुई है जो मनी सीरीज़ है उसमें है मेरा ख्याल है हाउ मच मनी विल आई मेक एज एन एमडी, उसको सुन लो आप। और अगर इसमें ख़ास एक स्पेसिफिकली रेजिडेंसी की बतानी है तो मैं कर देता हूँ। पहले बिफोर आई डू दैट लेट मी टेल यू कि देखो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है हर चीज़ में। इस पूरी जो अब वीडियो होगी इसमें मैं आपको रेंज दूंगा इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, कोई सेट नंबर नहीं है। ठीक है। अगर आपकी रेजिडेंसी का मैं बोलूँगा तो जनरली यू विल बी मेकिंग टैक्स कट कटा के एनीवेयर बिटवीन 2400 2300 टू 3000 डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे हो। अगर आप कहोगे कि जी मैं हर साल पाकिस्तान या इंडिया जा सकता हूँ, वो डिपेंड करेगा कि आप किधर हो और कितने पैसे जोड़े हो। ज़्यादातर लोग जा सकते हैं, इतना सेव हो जाता है आराम से। अगर आप कहोगे कि मैं इतना सेव कर सकता हूँ कि मैं पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश जहाँ भी अभी आप हो, मैं अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकूँ और हर महीने $500 दूँ, तो हाँ अगर आप तरीके से खर्च करोगे, फ्रूगल होगे तो आप कर सकोगे, वरना नहीं कर सकोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, तो मैं उनके बारे में बताता हूँ आपको। तो पहला जो सबसे बड़ा खर्चा होगा ना आपका, वो होगा आपका रेंट। आप घर खरीदोगे तो मॉर्गेज, ठीक है। और वो दैट वुड वेरी बिटवीन एनीवेयर बिटवीन, अगर आप सस्ते इलाके में जैसा ओक्लाहोमा है या महंगे इलाके में जैसा जिस तरह न्यूयॉर्क है, मैनहट्टन है, तो वो जो है आपका खर्चा सबसे बड़ा होगा। तो अगर आप ओक्लाहोमा में तो 600 का आपका पर मंथ लगा लो इसके आसपास, और बाकी जगहों पे भी इस तरह 500 600 जो सस्ते इलाके हैं। अगर आप महंगे इलाकों में हो तो एनी वेयर बिटवीन 2000 टू 2500 आपको रेंट में देना पड़ेगा कैलिफोर्निया में, मैनहट्टन में। तो ये भी एक चीज़ है, यू नीड टू कंसिडर दैट व्हेन यू रैंकिंग। फिर आपकी गाड़ी का आता है। अगर ऐसे सेकेंड हैंड गाड़ी लोगे तो 4-5 हज़ार डॉलर की आपको गाड़ी मिल जाएगी, उसकी मंथली पेमेंट 100 150 125 डॉलर होगी, राइट। हो सकता है इससे भी कम हो। और अगर आप ब्रांड न्यू गाड़ी जाके शोरूम से निकलवाओगे या लीज़ करोगे तो उसकी उसके मुताबिक होगी। तो अगेन अब डिपेंड करता है। मैं बहुत से रेजिडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने रेजिडेंसी में BMW मर्सिडीज रखी होती है, तो वो 500 600 600 डॉलर मॉर्गेज दे रहे होते हैं अपनी गाड़ी की। अगर आप होंडा सिविक लेते हो, टोयोटा करोला लेते हो, सेकंड हैंड लेते हो, सेकंड हैंड गाड़ियाँ अमूमन काफ़ी आपको रीज़नेबल मिल जाती हैं, और अमेरिका में ज़्यादातर लोग सेकंड हैंड लेते हैं, तो आपको सस्ते में मिल जाएगी। अगर आप ब्रांड न्यू लेते हो तो आपको लीज़ लेते हो, लीज़ में भी सस्ती मिल जाती है आपको। तो वो रेंजिंग बिटवीन 120 टू 250 आपकी गाड़ी का वो खर्चा होगा। फ्यूल अगेन, अगर आपकी हाइब्रिड गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो उसके मुताबिक आपका फ्यूल कम होगा, वरना अमूमन जो था मेरा रफली 150 टू 200 डॉलर पेट्रोल का खर्चा लग जाता था, गैस का। उसके बाद अगर आपका फ़ोन का बिल है तो दैट वुड रेंज एनीवेयर बिटवीन 50 to 100 डॉलर्स। आपकी इंश्योरेंस है अगेन, अगर लाइबिलिटी ओनली लेते हो तो दैट वुड बी लेस देन 100 डॉलर्स। अगर लाइबिलिटी भी लेते हो और जो फुल इंश्योरेंस है उसमें ये है कि आपको कोई गाड़ी मारेगा तो आपको भी कंपनी पैसे देगी, और आप जिसको मारोगे उसके भी देगी। तो लाइबिलिटी लीगल होती है लेना, वो आपको लाजमी लेनी होती है। वो 100 डॉलर से नीचे आपको मिल जाएगी एक गाड़ी की, एक ड्राइवर की। अगर आप पूरी लोगे कि अगर आप किसी को गाड़ी मारो फिर भी आपकी रिपेयर इंश्योरेंस करा के दे, तो वो अमूमन डबल प्राइस पे होती है रफली। तो लाइक आई सेड 200 से 250 तक वो खर्चा हो जाएगा। आपने इंटरनेट लगाओगे तो अगेन डिपेंडिंग ऑन जिस टाइप का, जिस स्पीड का इंटरनेट है, इट वुड रेंज एनीवेयर बिटवीन $50 टू $150, राइट, जो सुपर हाई स्पीड है। उसके अलावा आपकी बिजली का बिल होगा। अगेन मैं कनेटिकट में था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल आता था इलेक्ट्रिसिटी का। 400-500 डॉलर हर महीने बिल आ रहा होता था। पेंसिल्वेनिया है, यहाँ पे सिर्फ 100-150 डॉलर बिल है। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का अलग खर्चा होगा, राइट। अगर आपने उन्हें डे केयर में डालना है तो डे केयर अमेरिका में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नैनीज आपको 1500 मिनिमम देना पड़ेगा, उससे ऊपर जाओगे तो ज़्यादा बच्चे हैं तो 2000 3000 2,500 आप नैनी को दोगे, वरना ज़्यादातर लोग डे केयर में बच्चे डालते हैं, तो दैट यू हैव टू पे डिपेंडिंग ऑन कौन सी लोकेशन है, कितना ज़्यादा है, वहाँ पे मार्केट कैसी है। यू विल बी पेइंग एनीवेयर बिटवीन 600 टू 1200 डॉलर्स पर किड फॉर द डे केयर। उसके अलावा ग्रॉसरी। अब देखो ग्रॉसरी ये है कि बहुत से लोग हैं जो खाना फुल टाइम घर में बनाएंगे, शायद महीने में एक दफ़ा बाहर खाएं। तो अमेरिका में खाना जो रॉ है वो बहुत सस्ता मिल जाता है आपको। तो यू विल बी पेइंग एनी वेयर बिटवीन आई डोंट नो 150 टू 200 $250 में आपको बड़ा अच्छा खाना
जो मर्ज़ी आप ख़रीद के खाना चाहो आपको मिल जाएगा और यू कैन डू इट। लेकिन अगर आप हो और बहुत से लोग ऐसे हैं जो महीने में एक दफ़ा खाना बनाते हैं, जैसे मैंने बताया ना एक्सट्रीम्स हर तरह, और ऐसे हैं जो महीने में एक दफ़ा बाहर खाते हैं। तो अगर आप रोज़ बाहर खाना खा रहे हो तो एक्सपेक्ट टू स्पेंड एनीवेयर बिटवीन 15 to $25 पर डे। आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो एक अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, एक डिसेंट ब्रेकफास्ट वुड कॉस्ट यू एनीवेयर बिटवीन $3 to $6। एक अगर आप अनलेस यू आर गोइंग ऑमलेट्स एंड स्टफ तो वो दैट इज़ $10 $15। इफ़ यू आर गोइंग लंच तो आपको लंच अमूमन एनीवेयर बिटवीन $5 to $15, और डिनर भी $5 to $15। और बड़े रेस्टोरेंट्स में जाओगे तो इससे भी बहुत ऊपर है। तो दीज आर रफ रेंजेस, राइट? तो अब आपको समझ आ गया होगा कि वेरिएबिलिटी कितनी ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स में। आई पर्सनली थिंक कि देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा शाह खर्ची करते हो, आपको स्टूडियो अपार्टमेंट ले रहे हो आप, लेट्स से कि न्यूयॉर्क में पेंट हाउस ले रहे हो आप, लाइक यू कैन गो डू एनीथिंग। स्टूडियो अपार्टमेंट इतने महंगे नहीं होते, बट आई मीन इसके पेंट हाउस लेते हो ये, विच आई नो सम पीपल हु डू दैट बाय द वे, और वो घर से पैसे ले रहे हैं साथ साथ, और साथ साथ रेजिडेंसी कर रहे हैं। आई नो रेजिडेंट्स जिन्होंने कन्वर्टेबल रखी हुई है, BMW रखी हुई है। आई नो रेजिडेंट्स जो कि डेली बाहर खाना खाते हैं, और आई नो रेजिडेंट्स जिन्होंने गाड़ी भी नहीं रखी हुई, राइट? वो सिर्फ मेट्रो पे रहते हैं। तो वो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह रहोगे, गुजारा बहुत अच्छा हो जाता है, बड़े बड़े ही अच्छा गुजारा हो जाता है आपकी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अकेले भी बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है। जो लोग घर सपोर्ट करते हैं, मैंने खुद लोगों को करते हुए देखा है, एनीवेयर बिटवीन $500 to $1,000 सेविंग पर मंथ, और पीछे घर को भी सपोर्ट करते हुए, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट। इज देयर एनीथिंग एल्स आई मिस्ड? टैक्स आप अप्लाई करते हो साल के एंड में, डिपेंडिंग अपॉन आपके कितने बच्चे हैं, कितने डिपेंडेंट्स हैं, आपको यू विल गेट एनीवेयर बिटवीन $2,000 to $8,000 बैक। तो आई थिंक दैट्स मेनली इट। मैंने जैसे आपको बताया कि रफली आप $400 to $800 एक्सपेक्टेड कि यू शुड बी एबल टू सेव इट, अनलेस इन यू आर इन लाइक अ क्रेजी एक्सपेंसिव रीजन। ठीक है? So I hope this video helped you. If you have any further questions, so please post it in the comments. Please like and subscribe, and never give up, never lose hope. Okay, bye.